बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम जिस बीमारी पर बातचीत करेंगे उसका नाम है डायबिटीज़ यानी शुगर। ये दो किस्मों की होती है, एक टाइप 1 और दूसरा टाइप 2। टाइप 1 वो शुगर है जिसमें बच्चे मुब्तला होते हैं। ये पैदाइशी तौर पे इन बच्चों में ये बीमारी पाई जाती है और ये 5% इसके पेशेंट हैं टाइप 1 के। पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो टाइप 1 के जो पेशेंट हैं इनकी मिकदार 5% है, और टाइप 2 जो है उसमें 95% पेशेंट जो हैं वो टाइप 2 के हैं। तो पाकिस्तान में ये बीमारी जो है ये अगर वर्ल्ड वाइज देखा जाए तो चौथे नंबर पे इस बीमारी के लिहाज से पाकिस्तान चौथे नंबर पे है कि जिसमें ये डायबिटिक पेशेंट जो हैं ये पाए जाते हैं। ये बीमारी जो है ये मरूसी तौर पे भी होती है, और ये बीमारी जो है ये आपका जो लाइफ स्टाइल है उसमें ख़राबी की वजह से भी ये बीमारी पैदा होती है। मरूसी तौर पे नाजरीन, अगर बाप को ये बीमारी हो तो उसकी औलाद में ख़ास करके उसकी बेटियों में ये बीमारी आगे मुंतकिल होगी। अगर बाप को हो तो उसकी बेटियों में ये बीमारी होगी, बेटों में नहीं बेटियों में। और अगर वालदा को हो बीमारी तो फिर ये बेटों में बीमारी जो है ये मुंतकिल होगी। और टाइप 1 जो मैंने आपको बताई जो कि बाय बर्थ है बच्चों को होती है, इसका तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इसमें यह होता है कि इंसुलिन बनती नहीं है। जो लबलबा है या पेंक्रियाज है वो इंसुलिन बनाता है। उसके अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं, अल्फा सेल और बीटा सेल। जो बीटा सेल है उनका ये काम होता है इंसुलिन बनाना, और उसमें इंसुलिन बनती नहीं है। टाइप 2 जो है उसमें इंसुलिन बनती है। ये बीटा सेल जो हैं ये इंसुलिन बनाते हैं, लेकिन उनकी मिकदार जो है वो कम होती है। तो इसलिए जो ज़रूरत बॉडी की होती है वो पूरी नहीं होती उस इंसुलिन से। इसलिए फिर बाहर से इंसुलिन जो है उसकी कमी जितनी होती है वो बाहर से लगवानी पड़ती है। तो ये वजह है इसकी टाइप 2 की। टाइप 2 का इलाज तो किया जा सकता है, लेकिन टाइप 1 जो है वो सारी ज़िंदगी जिसको उस बच्चे को उसको आपने इंसुलिन जो है वो आपने लगानी है, और बाहर से इंसुलिन बॉडी में जाएगी तो तब उसका जो है वो गुजारा होता रहेगा। लेकिन टाइप 2 जो कि मैंने आपको बताया कि ये 95% पेशेंट जो हैं वो टाइप 2 के होते हैं। तो टाइप 2 में जो लोग मुब्तला हैं उनका इलाज हो सकता है, बल्कि मैं तो उन लोगों को ये कहूँगा कि वो इसको बीमारी समझे ही ना। इसे वैसे भी कुछ डॉक्टर्स का ये कहना है कि ये डिज़ीज़ नहीं है, ये सिंड्रोम है। सिंड्रोम और डिज़ीज़ में फ़र्क होता है। सिंड्रोम नाजरीन कहते हैं कि ग्रुप ऑफ सिम्टम जो है यानी अलामात का एक ग्रुप जो है वो किसी में नज़र आना, दैट्स कॉल्ड सिंड्रोम। और बीमारी जो होती है वो सिंड्रोम से एक कदम आगे आप उसे कह लें। तो ये एक स्कूल ऑफ थाट जो है उसका ये कहना है कि ये जो शुगर है इसको आप बीमारी न कहें बल्कि ये एक सिंड्रोम है। जैसे डिसऑर्डर होते हैं इसी तरह सिंड्रोम होते हैं, इसी तरह डिजीज़ होती है। तो ये जो सिंड्रोम है, या आप उर्फ़ में तो बीमारी चल रही है इसलिए हम भी इसको फिर अब बीमारी बोलते हैं। ये जो बीमारी है ये लाइफस्टाइल अगर आप अपना चेंज कर दें और आप अपनी डाइट इस किस्म की रखें कि जिससे आपके जिस्म में मोटापा ना हो, आप मोटापे से बचे रहें, आपको ब्लड प्रेशर ना हो, आप हार्ट डिजीज़ जो है उनका इलाज आप पहले से कर लें। आप अपनी इतनी केयर करें कि आपको ये जो मेन बीमारियां हैं ये ना हो, और आपकी बॉडी में सुस्ती नहीं होनी चाहिए। आप एक्सरसाइज रोज़ाना करें, आप जो चिकनाई वाली कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें हैं वो ना खाएं, और आप फलों और कच्ची सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो इससे आप अपने आप को इस बीमारी से, इस सिंड्रोम से आप अपने आप को बचा के रख सकते हैं, आप कंट्रोल कर सकते हैं। और बल्कि कंट्रोल के लफ्ज़ से मैं तो आगे बढ़ूंगा कि होम्योपैथिक इलाज अगर आप करते हैं तो इससे आपके जो बीटा सेल्स हैं उनकी कारकर्दगी बढ़ जाएगी। तो जब उनकी कारकर्दगी बढ़ जाएगी इंसुलिन बनाने की, तो फिर आप यूँ समझ लें कि आपके लबलबे का, आपके
पेंक्रियाज का इलाज हो गया और वो एक नॉर्मल शख्स की तरह वो काम करना शुरू कर देगा। तो वो मेडिसिन भी मैं आपको बताऊंगा। और शुगर के बारे में बड़े कुछ कॉन्सेप्ट गलत किस्म के जो हैं वो फैला दिए गए हैं जी, आपने वो मीठे फल नहीं खाने, आपने चावल नहीं खाने, आपने फलां चीज़ नहीं खानी। नादरीन, आप हर चीज़ खा सकते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मिकदार जो है, आप सारे फल खा सकते हैं, आप चावल भी खा सकते हैं, आप सारी चीज़ें खा सकते हैं, लेकिन मिकदार आपने कंट्रोल रखनी है। मसलन मीठे फलों में अब मैंगो है और इस तरह ये ग्रेप्स या अंगूर हैं, आप ये भी खा सकते हैं, लेकिन इनकी मिकदार थोड़ी आप रखें। और फल जो हैं ये पेंक्रियाज को ठीक करने के लिए, बीटा सेल को ठीक करने के लिए ये बहुत ज़रूरी हैं, ये खाने चाहिए बल्कि। और इसके अलावा ऐसे फल जैसे एप्पल है और जैसे वो आड़ू है, जामुन है, ये फल तो बहुत ज़्यादा मुफीद हैं, ये तो आप खाएं, खुले खाएं आप, लेकिन जो ज़्यादा मीठे हैं उन्हें भी खाएं, मिकदार उनकी कम करें। चावल आप खा सकते हैं मिकदार में कम, लेकिन उबले हुए खाएं। और खाने पीने में या फलों में भी, और आप जो बाकी आटा इस्तेमाल करते हैं उसमें एक चीज़ का ध्यान ये रखें कि फाइबर वाली चीज़ें आप इस्तेमाल करें। जो ये सफ़ेद आटा है इसमें फाइबर नहीं होते, ये आटा आप इस्तेमाल ना करें, इससे शुगर के मरीज़ों को उल्टा नुकसान हो रहा है। आप वो चक्की का जो देसी आटा है उसे इस्तेमाल करें, और आटा जितना मोटा होगा उतना बेहतर होगा। जितना उसे मैदा बनाया जाएगा और उसके ऊपर से वो जो छान होता है वो उतार दिया जाएगा, तो फाइबर तो सारे छान में चले जाएंगे और बाकी मैदा जो है वो आपके लिए नुकसानदेह होगा। इसी तरह फल है, अब फल खाते वक्त आप छिलके समेत फल खाएं। जैसे आपने एप्पल खाना हो तो उसका छिलका ना उतारें, क्योंकि उसके सारे फाइबर जो हैं वो छिलके में है। अगर आप फाइबर ज़ाया कर देंगे तो आप इससे वो फ़ायदा नहीं ले सकेंगे जो शुगर के मरीज़ों को फ़ायदा होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं, अगर आप इन पे अमल करें तो इंशाल्लाह शुगर कोई मसला नहीं है। दूसरा, इसके बारे में जो रिसर्च भी हुई है, सब डॉक्टर, दुनिया भर के डॉक्टर जो हैं वो ये बता रहे हैं कि आप डिप्रेशन में ना जाएं, ये बीमारी का नाम सुन के आप वो टेंशन में ना चले जाएं, बल्कि आप अपने आप को जितना रिलैक्स रखेंगे उतना ये बीमारी आपकी ठीक होगी। तो आपने इंजॉय करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, रिलैक्स रहना है, तो फिर तो कोई शुगर का आपको कोई मसला नहीं होगा। चंद सिम्टम होंगी और वो इंशाल्लाह जब आप डाइट का ख्याल रखेंगे, मोटापे को कंट्रोल रखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, सुबह शाम वॉक करेंगे और ज़हन पर इस बीमारी को सवार नहीं करेंगे, तो फिर वो भी नहीं रहेंगी इंशाल्लाह, कोई मसला ही नहीं है। शुगर कोई इतनी खौफनाक चीज़ नहीं है। सिर्फ मैं बार बार ये अब लफ्ज़ कितनी दफ़ा रिपीट कर चुका हूँ कि सिर्फ इसमें आपने अपना लाइफस्टाइल जो है उसको तब्दील करना है, शुगर से आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं। और इसकी जो डॉक्टर्स के नज़दीक जो बड़ी मेन सिम्टम है वो 3 इलामात हैं जिसकी वजह से डॉक्टर पहचानते हैं और फिर वो उसका टेस्ट करवा लेते हैं। तो 3 इलामात जो हैं वो मेडिकली ज़ुबान में है पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, पोलीफेजिया। मतलब ये कि पोली का मतलब होता है ज़्यादा, पोलीयूरिया का मतलब है कि ज़्यादा पेशाब आना या ज़्यादा प्यास लगना या ज़्यादा भूख लगना। ये 3 इसकी मेजर अलामत हैं। अगर ये 3 किसी में ये अलामतें पाई जाती हैं तो फिर उसको चेक करवाना चाहिए। तो रैंडम और फास्टिंग 2 तरह की इसको चेक करवाते वक्त, यानी आप खाली पेट सुबह करवाएं तो उसकी रीडिंग और होगी, और खाने के बाद करवाएं तो उसमें कोई 20-30 का फ़र्क होगा। तो आप जिस तरह से भी चेक करवाएं, लेबॉर्ट्री जो है वो जो आपको चेक करके लिख के देगी, उसके ऊपर उसकी जो नॉर्मल रेंज है वो लिखी हुई होगी, यानी 80 से लेके 120 के दरमियान अगर शुगर आपकी है तो वो नॉर्मल शुगर है। और इसके बाद खाने के बाद अगर आप करवाते हैं तो 140 तक हो जाए, 120 की बजाय 140, 145 यहाँ तक हो जाए तो नॉर्मल है। इसमें भी मुख्तलिफ डॉक्टर्स की मुख्तलिफ राय है। इसमें कुछ का ख्याल है कि अगर 160 तक भी हो तो नॉर्मल है, कुछ ये भी कहते हैं कि 180 तक भी हो तो नॉर्मल है, और
एक तीसरा तबका जो है वो तो यहाँ तक भी कहता है कि 200 से नीचे नीचे अगर शुगर है तो किसी को कोई उसका नुकसान नहीं पहुँच सकता, कोई अलामत पैदा नहीं होती। जब 200 से ऊपर बढ़ेगी तो फिर नुकसान शुरू होते हैं, 200 से नीचे नीचे रहेगी तो कोई, क्योंकि नाजरीन शुगर तो हर शख्स में है, जितने भी तंदुरुस्त लोग हैं उनके अंदर भी शुगर तो पाई जाती है। और इसमें जो फ्लक्चुएशन है यानी अप्स एंड डाउन वो डिपेंड करता है आप खाते पीते क्या हो। जिस वक्त आपको मीठी चीज़ खाओगे, आप 5 मिनट के बाद शुगर चेक करो तो और होगी। फिर जब आप कोई एक्सरसाइज करोगे, जब वो आपकी जो एनर्जी है वो बर्न होगी, जब आप चलेंगे, कोई खाएं एक्सरसाइज करेंगे, कोई ज़ोर लगाएंगे, कोई काम करेंगे, तो फिर वो एनर्जी जब उस बॉडी में सर्फ होगी, जब यूज़ होगी एनर्जी, और उसके अंदर ही कार्बोहाइड्रेट यानी मीठा भी एक एनर्जी है बॉडी के अंदर, इसकी वजह से हीट होती है, वो भी इस्तेमाल में आएगा। फिर आप चेक करवाएंगे तो कम होगी, लेवल कम होगा, ब्लड के अंदर शुगर का लेवल कम होगा। तो इसलिए ये हर जिंदा बंदा जो है उसके अंदर शुगर तो होती है, इससे कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और ये ऊपर नीचे भी होती रहती है। जब आप लेटे रहेंगे खा पी के तो बढ़ जाएगी, जब आप काम कर लेंगे को आधे घंटे बाद चेक करेंगे तो कम हो जाएगी। तो ये है, कोई इससे परेशानी वाली कोई बात नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको होम्योपैथिक की कुछ मेडिसिन जो है वो भी रिकमेंड कर देता हूँ। लेकिन ये कि मैं पहले भी अपनी हर वीडियो में ये बताता होता हूँ कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो है वो अकॉर्डिंग टू सिम्टम होता है। वो डिफरेंट जो पेशेंट होते हैं उनकी डिफरेंट दवाई बनती है, इंडिविजुअलिटी होम्योपैथिक में देखी जाती है। होम्योपैथिक का ये कहना है कि जैसे ये अंगूठा जो है ये लगाते हैं तो ये हर शख्स का डिफरेंट होता है, एक जैसा नहीं होता। इसी तरह हर शख्स जो है वो दूसरे से डिफरेंट है, लिहाजा उसमें दवाई में फ़र्क आता है। तो बेहतर यही होता है कि आप खुद से दवाई ना खरीदें, किसी डॉक्टर के पास जाएं, उसको अपनी सिम्टम बताएं और वो आपकी सिम्टम के मुताबिक आपके लिए दवाई की सिलेक्शन करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगी। लेकिन मैं आपके इल्म में इजाफे के लिए आपको मैं 10 मेडिसिन दे देता हूँ। इन्हीं 10 के अंदर अंदर जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं, चाहे वो उम्र उनकी कोई भी है, उनको ये मेडिसिन जो है वो फ़ायदा देंगी इंशाल्लाह, चाहे वो मर्द हैं या ख़वातीन हैं। एक दवाई है जिमनीमा, मदर टेंचर में इस्तेमाल होती है, शुगर के लिए बड़ी बेहतरीन दवाई है। दूसरी दवाई है कैलकेरिया फास, और तीसरी है काली फास, चौथी एसिड फास, नाइट्रिक एसिड, और साइजीनियम, ये भी मदर टेंचर में इस्तेमाल होती है। जैसे जिमनीमा है, ये भी बहुत अच्छी दवाई है, ये जामुन से तैयार होती है, जामुन की गुठली से तैयार होती है। जामुन तो सारे जब उसका मौसम होता है आप उसे खाएं तो शुगर के लिए वो बड़ी अच्छी चीज़ है। उसके पत्ते भी शुगर के लिए बेहतर हैं, उसकी गुठली भी बेहतर है। इसके अलावा एक मेडिसिन है इंसुलिन। ये जो इंसुलिन है जो असल में जो बॉडी के अंदर बनती है उसी से ये दवाई तैयार होती है। एक नेट्रोफास दवाई है और एक लाइकोपोडियम और एक चाइना। ये मैंने 10 मेडिसिन आपको बताई हैं। इन्हीं के अंदर अंदर तकरीबन पेशेंट जो डायबिटिक पेशेंट है उनका ट्रीटमेंट हो जाता है। नाजरीन, आपके सामने मैंने शुगर का जो बिलावजा खौफ लोगों को होता है उसको कम करने की कोशिश की है। शुगर के बारे में मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी है। मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन होगी। जिन लोगों को शुगर है वो घबराएं नहीं, वो किसी डॉक्टर के पास जाएं। अगर आप मेरे पास आना चाहते हैं तो गुजरात में सरगोदा रोड पे मेरा क्लिनिक है। आप मेरे पास आना चाहें तो डॉक्टर अरशद चौधरी मेरा नाम है, और आप मेरे से रब्ता कर लें, या आप जिस शहर में भी रहते हैं वहाँ कोई कॉम्पिटेंट होम्योपैथिक डॉक्टर है, आप उनसे रब्ता करें, उनके पास जाएं। इंशाल्लाह ये शुगर जो है आपकी ये बेहतर हो जाएगी। इससे डरना नहीं है, इससे कोई खौफजदा नहीं होना। बहुत शुक्रिया नाज़रीन वीडियो देखने का, सुनने का।